Hi, good morning. I am Dr. Reena from RR Hospital. Today we will discuss the PCOD. PCOD क्या है? PCOD कोई भी बीमारी नहीं होती है. PCOD एक सिंड्रोम बोलते हैं ना, डिसऑर्डर है. दिस इज़ नॉट अ बीमारी. तो इस PCOD की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़. पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ में क्या होता है, जैसे हमारे ये ओवरीज होती है, ओवरीज, इसमें अपन दो तरह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं. एक क्लिनिकली कर सकते हैं, एक सोनोग्राफिकली कर सकते हैं. तो ये जो ओवरीज होती हैं, जो PCOD के पेशेंट्स होती हैं, नॉर्मली ये जो लड़कियां होती हैं ये या लेडीज़ होती हैं, ये ओवर वेट होती हैं. वेट इनका ज़्यादा मिलेगा, थिनिंग ऑफ हेयर मिलेगा, हर्सुटिज़म होता है, कईयों में बालों की ग्रोथ ज़्यादा आ जाती है उनको, ठीक है, और मोटापा बहुत ज़्यादा होता है. कुछ में दो तरह के होते हैं, इसमें थिन PCOD भी होता है, थिक PCOD भी होता है. इसमें ये जो ओवरीज होती है, इसके अंदर छोटे 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 पेरिफ्री पे बहुत सारे एग बन जाते हैं. सपोज करो दिस इज़ ओवरी, तो इसमें ये नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवम होते हैं, वो ये ऐसे सेंट्रली हो जाते हैं. जो ओवरी का स्ट्रोमा होता है ये थिक हो जाता है. ये जो सेंट्रल स्ट्रोमा है ये थिक हो जाता है, तो सेंट्रली प्लेस्ड हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, कई बार ये इनफर्टिलिटी करा देता है PCOD की वजह से. कैसे इनफर्टिलिटी कराता है? इन बच्चों में, इन लेडीज़ में बच्चा होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. अगर ट्रीटमेंट करें तो हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक एग इस ओवरी से हर मंथ, इस ओवरी से एक बार इस ओवरी से रप्चर होता है. रप्चर होकर के ओम जाता है, ट्यूब के थ्रू हकता है, फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे इम्प्लांट होता है. ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है. अब PCOD में क्या होता है, ये जो एग एक बड़ा बन के रप्चर हो रहा है, ये नहीं हो पाता है. इसमें क्या होता है, एक नंबर ऑफ फॉलिकल्स तो ज़्यादा हैं, इसमें ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी एक डोमिनेटिंग नहीं हो पाता है. साइज़ में एक बड़ा होना चाहिए, जिसको रप्चर होना है, जिसको मैच्योर होना है, उसको फूटना चाहिए और फिर जाना चाहिए, उससे रिलीज हो. लेकिन इसमें कोई भी, बनते तो बहुत सारे हैं लेकिन बड़ा कोई नहीं हो पाता है. तो उस वजह से क्या होता है, कोई भी रप्चर नहीं होता. एनोवुलेटरी साइकिल हो जाती है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, एनोवुलेटरी साइकिल होकर के शेड ऑफ हो जाता है. तो ऐसे केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है. तो PCOD का ट्रीटमेंट क्या है? PCOD सबसे पहले तो रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रीअश्योरेंस कैसे करेंगे? लेडीज़ है, उसके पेरेंट्स हैं, उनको बताना होता है. लड़की है, उसको बताना होता है कि आपको एक तो खान पान का बहुत ध्यान रखना है. ओवरवेट नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए, सलाद वगैरह जो है, फ्रूट्स वगैरह जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाए. ठीक है, नींद प्रॉपर ले, रात भर जगी ना रहे, ऐसे नहीं रहे. सीडेंट्री लाइफ ना जिए. सीडेंट्री का मतलब होता है कि जैसे हम एक कुर्सी पे बैठे बैठे जो जॉब करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर. वेट रिडक्शन का बहुत बड़ा हाल है PCOD के केसेस में. लाइफस्टाइल चेंज करके PCOD में वेट रिडक्शन करना चाहिए, वज़न कम कराओ. अगर आप 2-3 किलो तक वज़न कम कर देते हो, PCOD वैसे ही ठीक होने लग जाता है. ठीक है, तो वेट रिडक्शन हो गया. अब वेट रिडक्शन चाहे आप डाइट से करो, प्राणायाम से करो, एक्सरसाइज से करो, लाइफस्टाइल चेंजेस से करो, कैसे भी करो. प्लस इसमें और जो होता है वो लो डोज OC पिल्स का होता है. इसमें इरेगुलर साइकिल्स आने लग जाती है, तो उसके लिए भी हम लो डोज OC पिल्स जो है वो देते हैं. ट्रीटमेंट पार्ट में ये लो डोज OC पिल्स 3 मंथ्स का कोर्स भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, और कई बार हमें 2 ईयर्स का भी देना पड़ता है. इससे ऐसा नहीं है कि इससे पेशेंट जो है वो रिलीव नहीं होता, प्रॉपर पूरी तरह से रिलीव होता है. मेरे कितने सारे पेशेंट्स हैं जो कि PCOD थे, जो कि कंसीव हुए हैं. ठीक है, तो PCOD इज़ नॉट ए डिजीज़, बीमारी नहीं है. थैंक यू.